उत्तर महाराष्ट्र भाजपा का गढ़ हुआ करता था, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में प्याज निर्यात पर प्रतिबंध के निर्णय ने किसानों और व्यापारियों को ऐसा नाराज किया कि इस क्षेत्र में भाजपा के को खून के आंसू रुला दिए। अब प्याज का निर्यात से प्रतिबंध हटाया जा चुका है। निर्यात ऐसे भाजपा शिवसेना के साथ मिलकर पुरानी जमीन हासिल करने का पुरजोर प्रयासरत है। उत्तर महाराष्ट्र का ओबीसी वोट बैंक भाजपा के साथ था। गोपीनाथ मुंडे, एकनाथ खड़से और जैसे नेताओं का जनाधार था। भाजपा माधव समीकरण, माली, धनगढ़ और बंजारी के कारण इस क्षेत्र में प्रभाव रखती थी, लेकिन 2014 में गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद इस समीकरण को झटका लगा है। 2019 में भाजपा खड़से का टिकट काटकर ओबीसी को और नाराज कर दिया। गोपीनाथ की पुत्री पंकजा विधानसभा चुनाव हार गई थी। हार का ठीकरा प्रदेश भाजपा नेताओं पर ही फोड़ने लगी। इस कारण भाजपा का ओबीसी वोट बैंक उससे छिटकता दिखाई दिया। इस क्षेत्र के किसान चुनाव में भी जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। नासिक का लालस गांव देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी है। नासिक, धुले और अहमदनगर प्याज उत्पादक किसानों का तो केंद्र ही है। मुंबई और पुणे को सब्जियों और फलों की आपूर्ति करने वाले किसानों का केंद्र है। नासिक अंगूर उत्पादन, भुसावल केला उत्पादन के लिए मशहूर है। यहाँ के किसान नेता जेपी गावित कई बार माकपा के विधायक रह चुके हैं। वह इस बार मैदान में है। प्याज निर्यात पर प्रतिबंध से किसानों की नाराजगी को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में फायदा उठाया और किसान के बीच राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे ने रैलियां की। प्याज निर्यात से प्रतिबंध हट चुका है। वहीं भाजपा ओबीसी वोट बैंक को भी सहेज रही है। पंकजा को विधान परिषद में भेजा गया। एकनाथ खड़से की बहू रक्षा खड़से केंद्रीय मंत्री है। भाजपा ने एकनाथ खड़से को सम्मानजनक पुनर्वास का वादा कर रखा है। ओबीसी वोट बैंक को सहेजने का बड़ा जरिया सत्तारूढ़ महायुति के नेता छगन भुजबल है। वह राकपा अजीत पवार की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। वह ओबीसी के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। मराठाओं के ओबीसी कोटे से आरक्षण देने की मांग कर रहे मनोज जंगारे पाटिल उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बाद सबसे ज्यादा निशाना भुजबल पर ही साधते हैं। ओबीसी समाज पर इसकी प्रक्रिया स्वाभाविक है। देखना है कि इस चुनाव में क्या नया रंग मिलता है।